माया अपने घर पर ही बकरी पालन करती है। उसने उत्तम तरीके से बकरी पालन करके अपनी जीविका में सुधार किया है। उस दिन माया अपने आंगन में अपने बकरी झुंड की देखभाल कर रही थी कि बकरा व्यापारी रमेश माया के घर खरीदारी के लिए आया। माया दीदी जुहार। जुहार दादा, बकरी खरीदने आए हैं क्या? हाँ दीदी, बेचेगा क्या? वजन के हिसाब से दाम देंगे तो खरीद लीजिए। 2 खस्सी बकरा तैयार है और मेमनों की संख्या भी ज्यादा हो गई है। दीदी, आपके खस्सी स्वस्थ और तगड़े हैं। ये लीजिए दीदी, जिंदा वजन के हिसाब से दोनों बकरों के 15,000 रुपए हो गए। रमेश खस्सी को तौल के खरीदता है और दीदी को 15,000 रुपए देता है। फिर वो और खरीदारी के लिए गांव की ओर बढ़ जाता है। रमेश नीलम के घर पहुंचता है, जहां उसकी बकरी ने एक कमजोर मेमने को जन्म दिया है। नीलम दीदी जुहार। जुहार दादा, आज कैसे आए? बकरी खरीदने आया था दीदी, आप बेचेंगे क्या? अरे कहाँ दादा, क्या बेचें? पिछले साल बकरी ने 2 बच्चे दिए थे। दोनों इतने कमजोर थे कि कुछ ही दिनों में बीमारी आने पर मर गए। अब देखिए, कल ही हमारी बकरी ने एक बच्चा दिया है, मगर वो भी बहुत कमजोर है। पता नहीं क्या बात है कि मेरी बकरी के बच्चे तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट नहीं होते। पता नहीं क्यों। अरे दीदी, आपकी गांव की माया दीदी मुझे हर साल 2 खस्सी बकरा बेचती हैं। उनके मेमने तो बहुत ही तंदुरुस्त और अच्छे रहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे 2 खस्सी बेचे हैं। मैं आपके मेमने का वजन करके देखता हूँ। दीदी, आपका मेमना तो जन्म के समय से ही बहुत कमजोर है। आप एक बार माया दीदी से मिलिए, उनसे पूछिए वो कैसे बकरी पालन करती है, जो उनका मेमना और बकरी इतने तंदुरुस्त रहते हैं। कुछ देर बाद नीलम माया के पास जाती है। माया दीदी जुहार। जुहार दीदी, कैसी हैं आप? कैसे आना हुआ? दीदी, आज आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। दीदी देखिए ना, मेरे जितने भी बकरी के बच्चे होते हैं सब बहुत कमजोर होते हैं और मर जाते हैं, जबकि आपके तो सारे मेमने स्वस्थ हैं। मुझे बताइए इसका क्या कारण है? मुझसे कहाँ चूक हो रही है? दीदी, आप बकरी प्रजनन के लिए गाभिन कहाँ से करवाती हैं? माया दीदी, मैं तो अपनी बकरी को गांव के बीजू बकरे से ही गाभिन करवाती हूँ। ओह अच्छा, इसलिए आपके मेमने में अच्छे गुण नहीं आते हैं। दीदी, गांव का जो बीजू बकरा है वो प्रजनन के लिए अच्छा नहीं है। बात ये है दीदी, गांव का जो बीजू बकरा है वो सालों से यही प्रजनन कर रहा है, अपनी ही नस्ल के बच्चों के साथ प्रजनन कर रहा है। इस कारण इससे उसके खराब गुण मेमनों में आ रहे हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। नतीजा ये कि मेमने कमजोर पैदा होते हैं और बीमारी आने पर आसानी से मर जाते हैं। अच्छा दीदी, तब फिर हमें अपनी बकरी को किससे गाभिन करवाना चाहिए? कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उच्च नस्ल के बकरे से करवाना चाहिए दीदी। क्या बकरी में गाय भैंस की तरह कृत्रिम गर्भाधान होता है? हाँ दीदी, होता है। और कृत्रिम गर्भाधान से बकरी की नस्ल में सुधार होता है। जन्म के समय उनका वजन भी ज्यादा होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है। इसलिए उनको बीमारी से मरने का खतरा भी कम होता है और वजन भी तेजी से बढ़ता है। लेकिन दीदी, अगर बकरी के झुंड में बकरे होंगे तब तो वो खुद ही प्रजनन कर लेंगे, उसका क्या? हाँ, तभी तो पाठा यानी बकरों को 3 माह की उम्र में खस्सी करवा देना चाहिए। इससे हमको अधिक लाभ होगा। तो दीदी, आप पूजा के लिए बकरे नहीं रखती हैं? बकरे रखते हैं नीलम, पर उनको 6 माह में ही बेच देते हैं। अच्छा दीदी, अब समझ आ रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान तो बहुत अच्छा है, पर हम इसे गांव में कैसे करवा सकते हैं? कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए आपको पशुपालन कंपनी से जुड़ना होगा और ध्यान रखना होगा कि बकरी कब गर्मी पर आती है। गर्मी पर आते टाइम बकरी दूसरे बकरियों के ऊपर चढ़ेगी और चिल्लाएगी। उसी समय हमें अपने ब्लॉक की पशुपालन कंपनी को खबर करनी होती है। वहाँ से दीदी या दादा आएंगे
और बकरी को गाभिन कर देंगे। धन्यवाद दीदी। अब मुझे समझ आ गया है कि बेहतर बकरी पालन के लिए कृत्रिम गर्भाधान कितना जरूरी है। अब मैं भी पशुपालन कंपनी से जुड़कर अपनी बकरी में कृत्रिम गर्भाधान करवाऊंगी और अच्छे से बकरी पालन करूंगी। लगभग 1 साल बाद रमेश व्यापारी फिर से नीलम दीदी के घर बकरा खरीदारी के लिए जाता है। वहाँ नीलम दीदी के घर पर 4 से 5 मेमने घूम रहे हैं और झुंड बड़ा हो गया है। रमेश नीलम से 3 खस्सी बकरा खरीदता है और दीदी को 25,000 रुपए देता है।